पढ़ाई हम सभी के लिए बेहद ज़रूरी है, जिसके लिए ज़्यादातर लोग हर दिन कई घंटे पढ़ते भी हैं। लेकिन इतना पढ़ने के बाद भी जब नतीजे आते हैं तो देखते हैं कि हमसे तेज़ कई दूसरे बच्चे हैं। ऐसे में हम सभी के जहन में ये सवाल आता है कि पढ़ाई में तेज़ कैसे बने। यदि आप जानना चाहते हैं कि पढ़ाई में तेज़ कैसे बने, तो हमारी इस वीडियो को अंत तक ज़रूर सुनिए। इस वीडियो में हम आपको पढ़ने के कुछ ऐसे तरीके बताएंगे जिनकी मदद से आप आसानी से पढ़ाई में तेज हो सकते हैं। पढ़ाई में तेज होने का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि आप जिस विषय की पढ़ाई कर रहे हैं उसमें होशियार हैं, यानी आपको उस विषय की पूरी तरह से समझ है। आप उस विषय के हर पहलू को अच्छी तरह से जानते और समझते हैं। यदि आप ये सब कर लेते हैं तो कहा जा सकता है कि आप पढ़ाई में तेज हैं, फिर चाहे आप किसी स्कूल के विद्यार्थी हों या किसी कॉलेज के। आइए अब हम आपको 10 पढ़ाई करने के आसान तरीकों के बारे में बताते हैं। यदि आप हमारे द्वारा बताए गए 10 तरीके अपने जीवन में अपनाते हैं तो यकीन मानिए आपकी पढ़ाई के साथ आपके नंबरों में भी जल्दी ही फर्क दिखाई देने लगेगा। अपने मन का विषय लें। पढ़ाई में तेज होने का पहला तरीका ये है कि आप अपने मन की इच्छा अनुसार विषय लें। चाहे आप फिर स्कूल की पढ़ाई कर रहे हो या कॉलेज की, आपके लिए ये बेहद ज़रूरी है कि आपका मन जिस विषय की इच्छा जाहिर करे आप उसका ही चुनाव करें। जैसे कि आपको आर्ट पसंद है तो आप हमेशा उसी के साथ जाएं, भले ही लोग कुछ भी कहें। इसी तरह यदि आपको पुलिस की नौकरी पसंद है तो हमेशा अपना रुझान उसी तरफ रखें। यदि आप गलत विषय में सोच रहे हैं कि उसे पढ़ाई करके हम तेज हो जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। आप उस विषय के साथ कितनी भी मेहनत कर लेंगे पर नतीजा हमेशा 0 ही रहेगा, क्योंकि आप अपने साथ एक तरह से जबरदस्ती कर रहे हैं। लोगों की बातों पर ध्यान ना दें। हमारे हर फैसले के साथ ही ये डर रहता है कि इसके बाद 4 लोग क्या कहेंगे। लेकिन जब आप पढ़ाई में तेज होना चाहते हैं तो आपको अपने जहन से ये बात निकालनी होगी कि 4 लोग आपके बारे में क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे। क्योंकि हम किसी के मत को इस बात से नहीं बदल सकते हैं कि आपको उसका मत पसंद नहीं है, क्योंकि लोगों की आलोचना आपकी कामयाबी के साथ ही तारीफ में बदल जाती है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपको लगन से अपनी पढ़ाई करनी होगी। अपने नतीजों में 100% अंक लाने होंगे। जब भी लोग आपकी आलोचना करें तो उसे सकारात्मक तरीके से लेनी चाहिए। हमेशा शांत माहौल में पढ़ाई करें। यदि आप भीड़ भाड़ वाले घर या ऐसी जगह बैठकर पढ़ाई करते हैं जहां हर समय कोई ना कोई बोलता रहता है, तो सबसे पहले आपको ज़रूरी है कि आप किसी शांत माहौल वाली जगह का चुनाव करें। हमेशा उसी जगह जाकर ही पढ़ाई करें। इसके लिए आप लाइब्रेरी जा सकते हैं, अपने घर के आसपास किसी पार्क आदि में जा सकते हैं। यदि ऐसा संभव नहीं है तो कोशिश करें कि आप उस समय की तलाश करें जिस दौरान सभी लोग आपके घर चुप रहा करते हैं। विषय अनुसार पढ़ाई करें। आप कभी भी ऐसा ना करें कि एक ही विषय को बार बार पढ़ते रहें। हमेशा आप विषय अनुसार पढ़ाई करें। कहने का मतलब ये है कि जैसे आपने आज हिंदी विषय पढ़ा तो कल कोई दूसरा विषय पढ़ें, इसके बाद अगले दिन कोई तीसरा। यदि आप चाहें तो एक दिन में 2 से 3 विषय भी पढ़ सकते हैं। बस ध्यान इस बात का रखें कि हर विषय को बराबर समय दिया जाए। इससे आप हर विषय बराबर समय के साथ पढ़ सकते हैं। साथ ही आपको ये भी पता चलता रहेगा कि आप किस विषय में कितने होशियार हैं। आप उन विषयों को इसके बाद ज़्यादा समय देकर उसे भी मजबूत बना सकते। कमज़ोर विषय की पहचान करें। हर छात्र की अपनी कमज़ोरी और अपनी ताकत होती है, इसलिए आपके लिए ये ज़रूरी है कि आप अपनी कमज़ोरी की पहचान करें। इसके बाद जानने की कोशिश करें कि आपका वो विषय क्यों कमज़ोर है। उस विषय के कौन कौन से अध्याय हैं जो कि कमज़ोर हैं। यदि आपको ये पता लग जाता है तो आप आगे उस विषय के ऊपर ज़्यादा काम करें। नियमित पढ़ाई करें। पढ़ाई करने का सबसे पहला नियम यही होता है कि आप नियमित तौर पर पढ़ाई करें। ऐसा ना हो कि आप एक सप्ताह लगातार पढ़ाई करें और अगले पूरे सप्ताह आराम करें या घूमने निकल जाएं। इससे आपका पिछला पढ़ा हुआ किसी काम का नहीं रह जाएगा। इसलिए ये बात बेहद ज़रूरी होती है कि आप लगातार नियमित अंतराल पर पढ़ाई करते रहें, ताकि आपका मन पढ़ाई में लगा रहे। इंटरनेट का सदुपयोग करें। आज के समय में इंटरनेट हम सभी के पास होता है, लेकिन
हम में से ज़्यादातर लोग इंटरनेट का सही प्रयोग नहीं करते हैं। बहुत से लोग तो पढ़ाई का मतलब ये मानते हैं कि इंटरनेट को खुद से दूर कर दो, लेकिन ये तरीका भी गलत है। आपको हमेशा इंटरनेट का प्रयोग तभी करना चाहिए जब उसकी ज़रूरत हो, यानी आपको पढ़ाई से जुड़ी कोई वीडियो देखनी हो, इंटरनेट से कोई जानकारी इकट्ठी करनी हो तो इंटरनेट का प्रयोग अवश्य करें। लेकिन यदि आप दिन भर इंटरनेट का ही प्रयोग करते हैं तो ये आपके लिए नुकसानदेह होगा। नोट्स बनाकर पढ़ाई करें। नोट्स बनाना भी अपने आप में एक कला होती है, इसलिए यदि आपके पास नोट्स बनाने की कला है तो ज़रूरी है कि आप जो पढ़ाई कर रहे हैं उसके नोट्स ज़रूर बना लें। इससे फ़ायदा ये होगा कि आप किसी भी समय अपने नोट्स को पढ़ सकते हैं। साथ ही जब आपकी परीक्षा का समय आ जाए तो अपने नोट्स को ही बार बार पढ़ें, लेकिन नोट्स जितने छोटे हो सकें आप उतने छोटे बनाइए। बहुत से बच्चे बाजार में से या दोस्तों से नोट्स मांगकर काम चला लेते हैं, लेकिन ये तरीका गलत है। खुद की सेहत को भी समय दें। बहुत से बच्चे पढ़ाई में तेज होने के लिए खुद की सेहत को मानो भूल ही जाते हैं, लेकिन ये तरीका गलत है। यदि आप खुद की सेहत को समय नहीं देंगे तो आप पढ़ाई में कभी भी तेज नहीं हो सकते हैं। इसलिए ये बात बेहद ज़रूरी है कि आप सुबह या शाम को समय निकालकर अपने दोस्तों के साथ या पार्क आदि में घूमकर आएं। यदि आप दिन में 1 घंटा घूमकर आते हैं तो आप पाएंगे कि आपका सारा दिन ऊर्जा से भरा होगा। इससे आप पूरे दिन अन्य दिन के मुकाबले कहीं ज़्यादा समय तक और बेहतर ढंग से पढ़ाई कर सकेंगे। साथ ही इसका फ़ायदा ये होगा कि आप नकारात्मक विचारों से भी दूर रहेंगे। असफलता से घबराएं नहीं। बहुत से छात्र असफल होने से घबरा जाते हैं, लेकिन हम आपको कहना चाहते हैं कि असफलता से हमें कभी घबराना नहीं चाहिए। भले ही हमने परीक्षा के लिए बहुत सारी मेहनत की हो, बहुत सारी किताबें पढ़ी हो, हम तब भी असफल हो सकते हैं। लेकिन जब भी आप असफल हों तो आपको चाहिए कि आप अपने असफल होने के कारणों की तलाश करें। यदि आप ईमानदारी से कारण की तलाश करते हैं तो पाएंगे कि कहीं ना कहीं आपके अंदर ही कमी रह गई थी, जो कि परीक्षा से पहले दूर नहीं की गई थी। यदि आपको वो कारण समझ आता है तो उनके ऊपर काम करें। अगली परीक्षा में देखें कि कहीं वही गलती आप फिर से ना करें। इससे आप पाएंगे कि असफल होने के बाद भी आपने कुछ न कुछ नया ही सीखा है, जो कि आपको आगे चलकर पढ़ाई में बहुत तेज करने में अपनी भूमिका ही अदा करेगा। क्योंकि कहा गया है कि गिरकर उठने वाला कभी दोबारा नहीं गिरता है। आशा है कि अब आप समझ गए होंगे कि पढ़ाई करने के आसान तरीके क्या हैं। इसे जानने के बाद यदि आप अपनी दिनचर्या में इसे शामिल करते हैं तो एकदम से तो परिवर्तन आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन धीरे धीरे आपको बदलाव ज़रूर दिखाई देने लगेगा। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।